माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आज कॉमन ईयर का जो धमाका सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 23 है। तो चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। जो स्टूडेंट्स या जो मेरे व्यूअर्स जो अभी तक 205 तक क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो आप राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट में जाके कॉमन ईयर धमाका सेट है, क्योंकि यह कॉमन ईयर आपको हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरफोर्स हो गया, या डिफेंस के जो भी हो, या आपको एसएससी के जो भी हो, बैंकिंग के जो भी हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। दूसरी बात, जो अभी सीईटी जो एग्जाम लेने वाले हैं उसके लिए भी यह फायदेमंद होगा, इसलिए आप लोग पीछे जाके बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। इफ यू ब्रेक्स, आपको दिख गया होगा माय डियर एरर, आपका जो पार्ट है ए पार्ट में एरर है। ये ब्रेक्स जो है ये नहीं होगा, ब्रेक के स्थान पे क्या हो जाएगा माय डियर, ये जो ब्रेक है ब्रेक के स्थान पे आपको BREAK के ब्रेक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्रेक्स जो हो गया सिंगुलर वर्ब है और ब्रेक जो है प्लूरल वर्ब है। और यू जो है यू, तो यू के साथ बताइए, यू के साथ तो प्लूरल वर्ब ही जाएगा, इसलिए यू ब्रेक होगा। चलिए, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The government has promised to revise the pension scheme for bank staff since next year। तो माय डियर, आपका एरर जो है मैं बता दूं सी पार्ट में है। सिंस जो है, सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए। सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग क्यों होना चाहिए? तो याद रखिएगा माय डियर, सिंस और फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम ये दोनों जो है वह क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, सिंस और फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, और दोनों का अर्थ होता है से। दोनों का अर्थ जो होता है माय डियर क्या होता है, से। लेकिन याद रखिएगा माय डियर, सिंस का जो प्रयोग जो हम लोग करते हैं, सिंस का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ज्यादातर पास्ट टेंस में, पास्ट TENSE, पास्ट टेंस में करते हैं माय डियर। और ये फ्रॉम का जो यूज है माय डियर वो आपका फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, और प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो है, ये सिंस का प्रयोग जो है पास्ट टेंस के लिए और फ्रॉम का यूज फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के पॉइंट ऑफ टाइम। यानी ये दोनों के जो है, ये दोनों के मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं एरो। हाँ, ये दोनों के लिए जो है, ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो क्लियर हो गया माय डियर। यानी याद रखिएगा, यानी सिंस और फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम ये जो दिख रहा है बॉक्स, सिंस और फ्रॉम ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। और दोनों का अर्थ क्या होता है, से। दोनों का अर्थ क्या होता है, से। और सिंस का जो प्रयोग जो करते हैं हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फ्रॉम का यूज जो है फ्यूचर और प्रेजेंट में करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पे जो हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में है, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड, यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है क्या किया है, प्रॉमिस्ड कर चुकी है। क्या चीज करने के लिए, पेंशन में रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना, किसके, टेस्ट बैंक स्टाफ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज पर RBI गाइडलाइंस, अ बैंक अकाउंट इन विच देर इज नो ट्रांजेक्शन। आपको माय डियर एरर पता चल गया होगा। एरर आपके जो है किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। सी पार्ट में क्यों है, इज जो है, इज के स्थान पे क्या प्रयोग होना चाहिए, आर का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि माय डियर
ट्रांजैक्शन जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ट्रांजैक्शन जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे देयर के बाद देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो ट्रांजैक्शन प्लूरल है, सो हियर वी यूज प्लूरल वर्ब आर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीडिंग न्यूज़पेपर्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, बहुत ही इजी है। आप अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसान हर कुछ दिखेगा। पहले इच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे इन नहीं होगा, इन के स्थान पे टू का यूज होगा। इन के स्थान पे टू का यूज क्यों होगा माय डियर, तो याद रखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट, HELP हेल्प प्लस हेल्प हो गया प्लस आपका हेल्प समबडी, SOME समबडी, हेल्प प्लस समबडी प्लस TO2 प्लस वर्ब वन। एक कंसेप्ट ये होता है, और दूसरा कंसेप्ट जो है माय डियर आपका HELP हेल्प प्लस समबडी, SOME सम BODY समबडी प्लस वर्ब वन। ये दो कंसेप्ट आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए माय डियर, इसको आप अच्छे से रख लीजिए। तो इसी वजह से माय डियर यहाँ पे या तो आपको हेल्प यू, तो हेल्प हो गया, यू जो हो गया समबडी हो गया माय डियर, और यहाँ इन नहीं टू, या तो इनको अवॉइड कर दीजिए, इनको हटा ही दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट कर दीजिए। नहीं तो आपको विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा माय डियर, यहाँ टू का यूज करना पड़ेगा। क्या चीज का यूज करना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माय डियर, तो क्योंकि सर एक कंसेप्ट होता है हेल्प प्लस समबडी प्लस TO2 प्लस वर्ब वन, हेल्प प्लस समबडी प्लस वर्ब वन। ये कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 210 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के नीचे यानी इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है 24 सेट का PDF रखा हुआ है, उसको आप जाके बना लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते चलिए। एक दिन आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक सोचेगा कि घर भी बनाना है, अगर एक दाम में घर बनेगा, चाहिएगा कि एक बार में घर बना ले, कभी बनने वाला है, नहीं बनेगा। एक एक ईंटा जोड़ना पड़ता है, उसी तरह कोई भी कंसेप्ट हो एक एक करके ही आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दिया कीजिए। तो चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। The power supplying in many states has been badly affected because of the shortage of coal, no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, इस चीज को ढूंढना है। एरर आपका ए पार्ट में है। क्यों ए पार्ट में है, सप्लाइंग के स्थान पे क्या होता है, सप्लाई होगा, SUPPLY सप्लाई होगा। सप्लाई क्यों होगा माय डियर, क्योंकि एक आपका कंपाउंड नाउन के रूप में जो है पावर सप्लाई, POWER पावर, SUPP पावर सप्लाई हो गया, या आप कह सकते हैं पावर जनरेशन, POWER पावर जनरेशन, GENERATION पावर जनरेशन। ये सब जो है कंपाउंड नाउन के रूप में यूज होता है। पावर फेल्योर, POWER पावर, FAILURE पावर फेल्योर इत्यादि जो है कंपाउंड नाउन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो पावर सप्लाइंग नहीं होता है, पावर सप्लाइंग के स्थान पे पावर सप्लाई होगा। जिस तरह पावर सप्लाई, पावर जनरेशन, पावर फेल्योर इत्यादि का प्रयोग होता है माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपका PDF सेट रखा, उसको बना लीजिएगा, और उसको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। और साथ में माय डियर तो आप लोग जो है कि लाइक जरूर करते रहिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।